भक्तों, एक गांव में बिहारी जी मंदिर के पास में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। घर में एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान में वह अपना जीवन यापन करती थी और सुबह शाम बिहारी जी का भजन करती थी। उन मैया के पास बहुत जमीन जायदाद थी और उन माता जी के आगे पीछे भी कोई भी नहीं था। तो देखिए कैसे बिहारी जी को खुद आना पड़ा अपने भक्त की लाज बचाने। भक्तों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये भक्त और भगवान की सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। एक रात्रि उन मैया को सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो ये सब संपत्ति लोग ही लूट कर ले जाएंगे। लोग ये सब लूटें, ये तो ठीक नहीं। ऐसा सोचकर उस बुढ़िया ने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी मंदिर के नाम कर दी और इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी। रोजाना मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिलने लगा। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। मंदिर के महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा, माई, यह तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज, आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं, मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा, दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, ये दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज, आप ही तो दाल में घी डालकर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते, भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु, आपकी ये चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु, मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर लुटा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी कैसे सेवा करूंगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया। साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था और एक दो दिन में महंत जी ने उस महिला पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर मंदिर से निकाल दिया। अगले दिन सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन चोरी से बिहारी जी के मंदिर में आ गई और भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा, मैंने अपना हर चीज आपके हवाले कर दी और अब तक आपके हाथों से प्रसाद पाया, तो अब कैसे किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं? ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने रोते रोते अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन गांव में ही भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते।